हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक, मेसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस और द न्यूक्लियर फिजिक्स। इसे हम एक्सचेंज फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा एक डिस्कशन के टॉपिक रह चुके हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जब भी हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस का, तो हम यहाँ बस ये बात करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में कैसे दो प्रोटॉन प्रेजेंट रह सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी वो एक साथ कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसी थ्योरी को प्रपोज करने के लिए 1935 में हाइडेकी युकावा एक फंडामेंटल थ्योरी लाए न्यूक्लियर फोर्सेस का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मासेस प्रेजेंट थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। उन्होंने इन एक्सचेंज्ड मास को एक नाम दिया हैवी क्वांटा। इफ़ वी टॉक अबाउट इन द अदर वर्ड्स, ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ठीक है, सो न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द चेन एक्सचेंज पार्टिकल, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एन एनालॉजी टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, अगर इसे हम दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर फोर्सेस को, ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना चाहा। उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का भी हेल्प लिया था, ठीक है। सो जस्ट सपोज़ मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्सचेंज मासेस की थ्योरी है क्या। दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी वो एक रूम में एक प्लेस पे बैठे हुए हैं। उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि उनके बीच में किसी न किसी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो मनी का हो या किसी भी चीज़ का हो। हम अपने बॉस को पसंद नहीं करते, हम किसी पर्सन को पसंद नहीं करते, लेकिन हम उनके साथ फिर भी काम करते हैं, रहते हैं, क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ मिलता है या उन्हें हमसे कुछ ना कुछ मिलता है। सेम वही चीज़ युकावा ने भी प्रपोज़ किया कि जब भी एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में किसी भी न्यूक्लियस में क्या होता है, एक मास प्रोडक्ट का, एक मास पार्टिकल का, मास चार्ज पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया था हैवी क्वांटा। एनी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल रिगार्डेड एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, उन्हें हम अट्रैक्टिव पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के नाम पे दिए। ठीक है, युकावा ने सोचा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स माइट बी हैपन ड्यू टू दिस एक्सचेंज पार्टिकल। ये जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रहा है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में या न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल के बीच में, और उसका कारण और एक ही कारण है कि पार्टिकल का एक्सचेंज होना। इस वर्चुअल पार्टिकल को, क्योंकि वो प्रूफ तो हुआ नहीं था, तो उन्होंने ये चीज़ एज्यूम किया था। तो ये एज्यूम्ड पार्टिकल या वर्चुअल पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया मेसॉन, जिन्हें हम पायोन्स के नाम से भी जानते हैं। टू शो दैट द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज पार्टिकल मासेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर फोर्सेस के रेंज को, ठीक है, उनके फोर्स का मतलब पावर कितना होगा या वो कितने रेंज तक, कितने डिस्टेंस तक उन्हें वो ग्रैस्प करेंगे, उन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया किसके साथ, एक्सचेंज पार्टिकल के साथ। ठीक है, ही ऑल्सो एज्यूम दैट दिस मेसॉन इज कंटेन्ड इन अ प्रोटॉन विच इज़ कॉल्ड पाई मेसॉन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो मेसॉन पार्टिकल्स हैं, ये जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं या हैवी क्वांटा है, ठीक है, वो क्या है, पाई मेसॉन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनमें 3 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द न्यूट्रल। सो एज पर द मेसॉन थ्योरी, युकावा की मेसॉन थ्योरी के हिसाब से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली एमिट एंड रीएब्जॉर्ब पायोन्स। प्रोटॉन और मेसॉन क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली एक ही जगह पे प्रेजेंट रहने के लिए, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एमिट करते हैं, किसको, पायोन्स को या मेसॉन्स पार्टिकल्स को, हैवी क्वांटास को, और उन्हें रीएब्जॉर्ब करते हैं। एक एमिट करेगा, दूसरा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एक एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा एमिट करेगा। This transfer of the pions is responsible for the force of attraction in the same way as the exchange of electron is responsible for the bond between the adjacent atom। ठीक है, जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से हम बॉन्ड बनाते हैं, सो सेम वैसे ही, ठीक है, पायोन्स का एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। सो मूव करते हैं, थ्योरी तो पार्ट कंप्लीट हुआ, तो मूव करते हैं डेरिवेशन में। सो एज़ पर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसा कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जानते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और उसकी स्पीड या वेलोसिटी हम एग्जैक्ट टाइम पे एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, बट
टेम्परेरी डिसोसिएशन पॉसिबल होगा कि हम जैसे बोलते हैं कि एक बाई चांस हो गया, ठीक है, या बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए एक डिसोसिएशन पॉसिबल होगा, ठीक है, इफ़ इट डजेंट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम और द स्मॉलेस्ट टाइम डेल टी, ठीक है. सो एज पर द uncertainty principle, this time required will almost be equal to the h cut by change in the energy, ठीक है. This change in the energy will be equals to what? As per the Einstein mass energy equation, mc square. So mass of the pions, mass of the proton plus mass of the pions, they are moving with some velocity, so that is the speed of light, means their energy, subtracted by the mass of the proton विद द वेलोसिटी, विच मीन्स हम क्या पाएंगे, हमें रेस्ट मास एनर्जी मिलेगा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं हमें मिल जाएगा पायोन्स का मास मिल जाएगा. इफ़ दिस मेसॉन, ठीक है, अगर ये मेसॉन ट्रैवल कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक, ड्यूरिंग द एक्सचेंज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेसॉन इज़ नोन एज रेंज ऑफ पाई मेसॉन, ठीक. अगर ये पाई मेसॉन्स एक्सचेंज के टाइम में, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक, तो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन, या एक न्यूट्रॉन से दूसरे प्रोटॉन की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ पाई मेसॉन कहलाएगा. जितना डिस्टेंस ट्रैवल किए वो उसका रेंज होगा, सिंपल है. या पायोन एक्सचेंज फोर्सेस होंगे, ठीक है, जिसे हम कैसे बता सकते हैं, दैट इज़ आर विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द पायोन एक्सचेंज फोर्स will be equal to what, that is c into del t, which means what we know about the distance or the range, ठीक है, क्या हम जानते हैं, distance is equals to speed into time, that is speed of the particles they are moving and the time they are taking. c and del t was equals to what, that is del t was equals to h cut, okay, from the uncertainty principle, this one, ठीक है, that is del t was equals to h cut by del e, and the value of the del e is what, m pi c square. So c and c will be cancelled out, then we are going to have the equation 2 as h cut by m pi, mass of the pions into the speed of the particles. We are expecting all this form of the pions, that is the positive, negative and the neutral forms, has a mass 270 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 270 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, एंड दे इंटरेक्ट वेरी रैपिडली विद द मैटर. इट हैज़ अदर प्रॉपर्टी, दे हैव अदर प्रॉपर्टी लाइक द स्पिन एंड द पेरिटी, ठीक है, दैट्स वाई दे आर मूविंग एंड दे आर चेंजिंग द फोर्सेस ना, ठीक है. सो अगर स्पिन नहीं होगा, पेरिटी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उनका जो नेचर है पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल होने का, वो भी पॉसिबल नहीं है. द एट्रैक्शन फोर्सेस रिजल्ट द ट्रांसफर ऑफ द पाई मेसॉन, जैसा हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एट्रैक्शन फोर्स जो है वो हो क्यों रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी, ठीक है, सेम नेचर के होने के बावजूद भी वो रिपल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो रीज़न है हैवी मास पार्टिकल का एक्सचेंज होना, जो पाई मेसॉन है, या पाई मेसॉन का ट्रांसफर होना. एट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रल पाई मेसॉन. अगर हम दो न्यूट्रॉन का बात करें, ठीक है, न्यूक्लियॉन का बात करें, ठीक, न्यूट्रल पार्टिकल, सो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो न्यूट्रल पाई मेसॉन के कारण है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव पाई मेसॉन के कारण होगा, और अगर हम इसका अपोजिट बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पाई मेसॉन के बारे में होगा, ठीक. सो हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का इंट्रैक्शन, ठीक है, रिजल्ट करेगा न्यूट्रल पाई मेसॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पाई मेसॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिटिव पाई मेसॉन, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन नेगेटिव पाई मेसॉन. नाउ इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन पायोन, ओके, पाई मेसॉन, ठीक, वेव फंक्शन, अगर हम अब ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि कोई भी पार्टिकल वो डुअल नेचर शो करता है, ठीक है, जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं, वेव नेचर और द पार्टिकल नेचर, ठीक. सो ये क्या करेंगे, अगर हम इनका वेव नेचर शो करें तो हमें एक वेव फंक्शन चाहिए, तो इनका वेव फंक्शन पाने के लिए, ठीक, हम एक्सप्रेस करेंगे टोटल एनर्जी ई को इन द टर्म्स ऑफ पायोन रेस्ट मास, दैट इज़ एम सी स्क्वायर, ठीक है, एंड मोमेंटम. सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, एज पर द आइंस्टीन इक्वेशन, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एंड अदर देन दैट हमें एक और चीज़ मिलेगा कि ये मूव कर रहे हैं, ये स्पिन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा,
इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। सो ये किसके इक्वल होएगा, इक्वेशन 3 हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी इज़ फॉर द मोमेंटम, सी स्पीड फॉर लाइट, एम पाई इज़ फॉर मास ऑफ द पाई मेसन, सो एम पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन 2। ई एंड पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर द एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। और ई की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, ई इज इक्वल्स टू आई एच का डेल बाय डेल टी। सो जैसे हमने एनर्जी को ऑपरेटर के टर्म में लिखा, हम वैसे ही मोमेंटम को भी ऑपरेटर के टर्म में लिखेंगे। फॉर द एक्स डायरेक्शन वी आर गोइंग टू हैव माइनस आई एच का डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स, सिमिलरली पी वाई एंड पी जेड फॉर द रिस्पेक्टिव एक्सेस। अब हम लेट करते हैं कि फाई जो होगा वो हमारा एक वेव फंक्शन होगा, हमें वेव फंक्शन पता नहीं, हमने एक बस सिंबल को यूज़ किया, ठीक। सो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन क्लेन गॉर्डन इक्वेशन that is minus h cut del square del t square pi, that is the second differentiation, will be equals to minus c square h cut square del square phi plus m pi square c to the power 4 phi, ठीक। हमने कुछ नहीं किया है, हमने मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर को, ठीक है, हमने इक्वेशन 3 में प्लेस किया और उन्हें क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के टर्म्स में हमने उसे लिख दिया। सो हम इसे एब्रीविएट कर सकते हैं, हम इसे छोटा कर सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज़ डेल स्क्वायर फाई, ये चेंज बताएगा, माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर फाई बाई एच कट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0, दैट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 4। सो अगर हम ये मानते हैं कि पाई मेसन है नहीं, जैसे कि वो वर्चुअल पार्टिकल हैं, तो उनका कोई मास नहीं होगा तो वो ज़ीरो होंगे। सो यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। तो हमें क्या बचा, डेल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर फाई विल बी इक्वल्स टू 0, दैट इज़ इक्वेशन 5। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। मीन्स हमने ये बता दिया कि पाई मेसन के प्रेजेंस में इक्वेशन हमें क्या मिलेगा और पाई मेसन के एब्सेंस में इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सो जस्ट वो क्या मिल रहा है, आप अगर यहाँ से इस वैल्यू को शिफ्ट करते हैं उस साइड, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो चेंज है, ठीक, ये जो वैल्यू है, ये इक्वेशन है, वो जस्ट इस पाई मेसन की वैल्यू की इक्वल होगा, ये इंट्रैक्शन है। लेकिन इस थ्योरी के ड्रॉबैक थे, तो वो ड्रॉबैक्स भी हम देखते हैं। सो ये पहला तो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ठीक। सो दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एक्सचेंज नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक। न्यूक्लियर फोर्सेस के जो ये चेंज नेचर है, ठीक है, पाई मेसन के वो आ रहा है, पाई मेसन के ट्रांसफर से जो नेचर में चेंज आ रहा है, ठीक, वो इस थ्योरी ने नहीं बता पाया। जिस मीन्स जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होना था, अट्रैक्शन फोर्स होना था, लेकिन रिपल्शन फोर्स होना था, लेकिन उनमें क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके कारण वो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक। तो ये वो थ्योरी नहीं बता पाया। सेकेंड पॉइंट, in its simpler form, ठीक है, this theory fails to explain spin dependence or the presence of non-central forces, ठीक है। ये थ्योरी एक और चीज़ नहीं बता पाया कि सिंपल फॉर्म में अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो ये स्पिन डिपेंडेंस नहीं बता पाया कि जब भी पाई मेसन का एक्सचेंज हो रहा है तो उसकी स्पिन में जो चेंज आ रहा है, या स्पिन का डिपेंड किस फैक्टर्स पे करेगा, ठीक, वो चीज़ ये नहीं बता पाया। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।